हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण का शाब्दिक जो अर्थ है वो रंग होता है। कुछ विद्वानों की बात करें तो कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि आरंभ में आर्य हिंदुओं ने अपने आप को स्थानीय जनजातियों से अलग करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया होगा। आर्यों का वर्ण सफ़ेद था, अतः उन लोगों ने अपने लिए सवर्ण शब्द का प्रयोग किया और यहाँ के स्थानीय निवासियों का काला रंग होने के कारण अवर्ण की श्रेणी में उन्हें रखा गया था। इस व्यवस्था के अनुसार आरंभ में भारतीय समाज केवल दो वर्णों में विभाजित थे, एक है सवर्ण और दूसरा अवर्ण अथवा आर्य और अनार्य के बीच उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। भारतीय वर्ण व्यवस्था का संबंध ना तो जन्म से है और ना ही रंग से है। वर्ण व्यवस्था का संबंध कर्म, गुण और स्वभाव से होता है। जिसे कर्म, गुण और स्वभाव से ग्रहण किया जाए उसे ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है, लेकिन कर्म से वह दूसरा जन्म धारण करता है। कर्म से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकता है। जो उपरोक्त तीनों कर्मों में से कोई कर्म नहीं धारण करता है वह शूद्र रह जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज यानी दोबारा जन्म धारण करने वाला कहा गया है। इसी अवधारणा पर वर्ण व्यवस्था आधारित है। इस अवधारणा के आधार पर वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। ब्राह्मण जो कैटेगरी के होते हैं उनका काम क्या होता है? तो धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण वर्ण के लिए मुख्य 6 तरह के काम बतलाए गए हैं, जैसे यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना। इस तरह के उनके 6 टाइप्स के वर्क हो गए। नेक्स्ट जो वर्ण है वो क्षत्रिय। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय वर्ण के भी 6 काम बताए गए हैं, जैसे यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, प्रजा पालन, दुष्टों का दमन, देश की रक्षा करना। इस तरह से इनके 6 टाइप्स के वर्क हो गए क्षत्रियों के। वैश्य की बात करें, धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्य वर्ण के लिए भी 6 प्रकार के काम बताए गए हैं, जैसे यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, गौ पालन करना यानी कि गाय बैल चराना, उनको पालना, कृषि करना, वाणिज्य। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट शूद्र वर्ण के कर्म। धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्र वर्ण का मुख्य कर्म अपने स्वभाव के अनुसार उपयुक्त वर्णों में एक या अनेक की सहायता करना है, उनकी हेल्प करना है। उपयुक्त 3 वर्णों की उन्हें सेवा करना होता है। वर्ण व्यवस्था को कई विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाओं से क्या किया से परिभाषित किया। अगर हम सेनाट की बात करें, जिनके अनुसार वर्ण शब्द का प्रयोग आर्यों और दासों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट प्रोफेसर घुरिये, इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था क्या डेफिनेशन है? आर्य और द्रविड़ों में भेद स्पष्ट करने के लिए वर्ण को रंग के अर्थ में लिया गया है। हटन की बात करें, कास्ट इन इंडिया इनका इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में कहा है उन्होंने हिंदू समाज में वर्ण में विभाजन 4 रंग के आधार पर है। नेक्स्ट है पीवी काने, इनके अनुसार हिस्ट्री एंड धर्मशास्त्र में वर्ण शब्द का प्रयोग प्रारंभ में गोरे और काले के लिए किया गया। बाद में धीरे धीरे वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए फिर किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो विभिन्न वर्णों के बीच कर्म का विभाजन यानी काम का, कि आप किस वर्ण में आते हैं एंड आपका क्या काम है। नेक्स्ट है विभिन्न वर्णों के बीच आपसी निर्भरता, एक दूसरे पर सब निर्भर रहते हैं। विभिन्न वर्णों के बीच विवाह संबंध, विभिन्न वर्णों के बीच भोजन पानी का संबंध। तो ये विशेषताएं हो गए वर्ण व्यवस्था के। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन क्या क्या है? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है यदि शूद्र का पुत्र बुद्धिमान, शिक्षा प्राप्त और अच्छे स्वभाव वाला है, तब वह शूद्र नहीं कहा जाएगा। कर्म के अनुसार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण का माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था के क्या क्या लाभ है? इससे सामाजिक व्यवस्था, नियम एवं परंपराएं सुदृढ़ होती थी। नेक्स्ट है कार्य विभाजन एवं सर्व विभाजन सिद्धांत की रक्षा होती थी। कार्य करने की स्वतंत्रता बनी रहती थी। संघर्ष और कला का अवसर नहीं मिल पाता था। इसका संबंध सामाजिक उन्नति से था। तो गाइस, ये वर्ण व्यवस्था हो गया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।